वाह हिंदी बकरे बड़े अब वैसे बलरामपुर की सड़कें भी माशाल्लाह कुछ हद तक हाँ कहा जा सकता है कि हाईवे की तरह हो गई है। हाईवे स्ट्रेट हाईवे अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी आने जाने में कुछ थोड़ी दिक्कत तो होती है, कम से कम मुझे तो होती है। जिस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं और जिस तरह से ट्रैफिक रहता है, उससे कभी कभार मुझे तो कम से कम दिक्कत होती है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन बलरामपुर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि सड़क माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन एक डर और खौफ सा लगा रहता है कि कहीं कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी ट्रक है ना, इस तरह। खैर, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम तो बस ज़िंदगी में अपना काम करते रहेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, हसीन मंज़र है शाम का। बतखें माशाल्लाह तैर रही हैं, पूरी जाफशानी के साथ तैर रही हैं। तैराकी का मज़ाहरा पेश करती हुई बतखें, हाँ बतखें, और टाइम पास करते इंसान। माशाल्लाह वाह क्या बात है। ये हमारा पुल आ गया, राप्ती रिवर, वेस्ट राप्ती रिवर है ना, पुल है। अब इसको भी नए सिरे से रिपेयर किया गया है, बहुत खूबसूरत बन गया है, अच्छा लगता है और काफ़ी मजबूत भी है ना, इसे कोई डर वाली बात नहीं। ये देखिए खूबसूरत सीन, और इसी के साथ हम अपनी आपसे एक बात कहें कि ज़िंदगी में खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को मदद दीजिए, सहारा दीजिए उनको अगर ज़रूरत है। कुछ आपके आसपास कुछ हैं ऐसे लोग जिनको मदद और सहारे की ज़रूरत है, तो उनके लिए आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत परेशानी और तंगी का वक्त है। हम एक दूसरे की जब मदद करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तभी ये ज़िंदगी जो आजकल की है और कोरोना वायरस की वजह से जो मुतासिर हुई है, बहुत बुरी तरह से लोग परेशान हैं अपनी जगह पर, अपने अपने तरीके से। तो बहरहाल आप उनकी मदद कीजिए हर तरह से। देखिए कौन किस हाल में है, अपने टोला मोहल्ला, गली मोहल्ला, गांव घर में, है ना। ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है। हमको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने समझो अशरफुल मखलूक़ात यानी कि सब जानवरों और जितनी भी मखलूक, चरिंद परिंद हैवान, दरिंदे ज़मीन आसमान समंदर में है, सब से बरतर और बढ़कर इंसान को अल्लाह ताला ने मखलूक किया, पैदा किया और उसको सब पर बरतरी हासिल करी। पूरी कायनात में समझो इंसान को बरतरी हासिल है, और उसको बरतरी अल्लाह ताला ने अता की इंसान। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है इस लिहाज से कि हम इंसान होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा करें, है ना, और हर तरह से दुनिया में ऐसा हो कि हम खुशी बाँटें, हर कोई अपनी जगह पर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, खुशहाली के साथ में रह सके, और जो आने वाली हमारी नस्ल है, नई नस्ल, हम अपने बच्चों को कुछ
अच्छा देकर इस दुनिया से जा सकें, वो एक अच्छी दुनिया देखें जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमें अब जागना होगा, खूबसूरत बना दुनिया को अगर एक नज़र से देखे फेस है ना, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने गांव मोहल्ले में और अपने ज़िले में, अपने कस्बे में आप अपने तरीके से ज़्यादा पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। और हर तरह के पेड़, मतलब फल वाले भी लगा सकते हैं, बगैर फल वाले भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए जो वातावरण है उसको शुद्ध करेंगे और वो फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होगी, अच्छी होगी। तो खूबसूरती का मतलब ऊपर ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है, हाँ, ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए इंसान। तो बहरहाल यही है कि बस हम अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारा जो वक्त है, बुरा वक्त है, वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमें रोज़ी रोज़गार अता करे, कुशादा रोज़ी अता करे और सभी को सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। और ये जो बला है कोरोना वायरस की, पूरी दुनिया में जिसने कोहराम मचाया, सारी मईशत को तबाह व बर्बाद कर डाला, तो उससे हम पार पा सकते। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा कटरा शंकर नगर का इलाका है, खूबसूरती से भरपूर भरा हुआ कि निगाह चारों तरफ दौड़ाइए तो दिल फरेब नज़ारे नज़र आते हैं, खूबसूरती के जिन्हें देखते ही रह जाए। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे भी कुछ दाग धब्बे हैं। ये ज़ाहिरी खूबसूरती, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए। इंसान की सूरत कैसी है, सीरत कैसी है, सूरत सीरत दोनों अगर खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, तो माशाल्लाह क्या बात, क्या कहना हुआ। तो देखिए खूबसूरत मंज़र, हसीन मंज़र, शाम का सूरज ग़ुरूब होता हुआ, पानी में उसकी परछाइयाँ, खूबसूरत मंज़र। अब ये ज़ाहिरी खूबसूरती है, हसीन मंज़र है ना। घर के गांव के सभी लोग इस दिलफरेब मौसम का, खूबसूरती का नज़ारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक हासिल है, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता है, परेशान कर मतलब वो एक तरह से हो जाता कि मतलब ये आतंकवादी है, ये अपना किसी को रास्ते में आने जाने से डरा रहा है, धमका रहा है, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम ऐसा क्यों चल रहे हो, तुम वैसा क्यों चल रहे हो। गांव के कुछ लोग हैं, ये मुतकब्बिर लोग हैं, तकब्बुर और घमंड करने वाले जो लोग हैं, वो अपने रोड को भी अपने बाप की जागीर समझते हैं, जबकि रोड ये सरकारी चीज़ है, सरकार किसी के बाप की नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है, वो जिस तरह उसे चाहे जिए। बस शर्त यह है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। लिहाजा मेरा बार बार यही कहना है, आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाइए, किसी को भी ज़रर ना पहुंचाइए। आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से सबको अच्छा ही मिले, और आप अच्छा रहेंगे तो कोई किसी दूसरे को बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ जाहिल लोग हैं ऐसे भी यहाँ पर
खैर ये मौजू मैं अब नहीं छेड़ना चाहता हूँ। बात निकल आती है जब कोई ऐसी बात आती है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये चांदी ताल आ गया हमारा, बहुत पुराना तालाब। हम लोग बहुत मछलियाँ हमारा इसमें बहुत सैर व तफरीह रहती थी हम लोगों की पहले इसमें। इसको पूरा एक महीना मशीन लगाकर इसको पानी निकाला जाता था। पानी कम होता था हम लोग सोते थे रात में, इसको देखा हाँ इतना पानी कम हो गया, फिर दूसरे दिन इतना पानी कम हो गया, तीसरे दिन इतना पानी कम हो गया। अब मछलियाँ नज़र आने लगी हैं, बड़ी छोटी मछलियाँ, बड़ी भी। मतलब बहुत इंजॉय करते थे इस तालाब में हम लोग। बहुत सारी यादें हैं इसके साथ। चलिए फिर वक्त बदल रहा है बहुत। इस रोड पे मैं चारपाई रख के मछली का शिकार किया करता था। बहुत ही यादगार वक्त है वो, सुनहरी दौर जिसको कहते हैं कि गोल्डन पीरियड का वक्त, उसे नहीं भुलाया जा सकता है। क्या करें, बस इन सब चीज़ों को देख के यादें ही यादें हैं और कुछ नहीं है। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।